ईरान जंग ने फिर जगाया इस्लामी नाटो का सपना, लेकिन क्या यह पूरा हो पाएगा? आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ईरान से जुड़ी बढ़ती सैन्य गतिविधियां, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और इसी बीच फिर से चर्चा में आया एक बड़ा विचार, इस्लामी नाटो। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में मुस्लिम देशों का कोई ऐसा सैन्य गठबंधन बन सकता है या ये सिर्फ एक राजनीतिक सपना बनकर रह जाएगा? सबसे पहले हम समझते हैं कि इस्लामी नाटो आखिर है क्या। जिस तरह पश्चिमी देशों का एक बड़ा सैन्य संगठन है नाटो, उसी तरह कुछ मुस्लिम देशों के बीच गठबंधन बनाने की बात सालों से चल रही है। इसका उद्देश्य होगा मुस्लिम देशों की सुरक्षा, एक दूसरे की सैन्य मदद, दुश्मन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना। इस विचार को कई बार ईरान और तुर्की जैसे देशों ने अलग अलग तरीके से उठाया है। हाल ही में ईरान ने अपने सैन्य कदम तेज किए हैं, चाहे वो मिसाइल टेस्ट हो या क्षेत्रीय संघर्षों में भागीदारी। ईरान का सीधा टकराव कई देशों से है, जैसे इजराइल, सऊदी अरब। हालांकि अब सऊदी अरब से रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से अभी भी मनमुटाव जारी है। इन तनावों ने मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता की चर्चा को फिर से हवा दे दी है। इस्लामी देशों का संगठन क्या पहले से मौजूद है? हाँ, एक संगठन पहले से मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हैं, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक है, सैन्य संगठन नहीं है। यही वजह है कि इस्लामी नाटो का विचार अलग से सामने आता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बन पा रहा है गठबंधन? अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुस्लिम देशों के बीच आपसी मतभेद सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात है एकता की कमी। सऊदी अरब और ईरान, कतर और कुछ खाड़ी देश जैसे कि तुर्की की अलग राजनीति। इन मतभेदों के कारण एकजुट सेना बनाना बेहद मुश्किल है। इस्लामी दुनिया एक जैसी नहीं है। सुन्नी शिया विभाजन, अलग अलग राजनीतिक सिस्टम है, अलग अलग विदेश नीति है। ये सब मिलकर एक सैन्य गठबंधन को कमजोर कर देते हैं, जिससे बाहरी ताकतों का प्रभाव बढ़ जाता है। कई मुस्लिम देश पश्चिमी देशों के करीबी हैं, जैसे सऊदी अरब का रिश्ता यूनाइटेड अरब से काफी बेहतर है। तुर्की खुद नाटो का सदस्य है। ऐसे में एक नया इस्लामी सैन्य ब्लॉक बनाना जटिल हो जाता है। इसके अलावा आर्थिक और सैन्य समानता भी अलग अलग है। हर देश की ताकत बराबर नहीं है। कुछ देश बहुत अमीर हैं, जैसे खाड़ी देश, और कुछ देश संघर्ष कर रहे हैं, जैसे यमन, सीरिया। इससे एक संतुलित सैन्य संगठन बनाना मुश्किल होता है। ईरान खुद को एक मजबूत इस्लामी शक्ति के रूप में पेश करता है, लेकिन समस्या यह है, सभी मुस्लिम देश ईरान को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शिया के नेतृत्व की वजह से क्षेत्रीय राजनीति, पुरानी दुश्मनी। इसलिए मुस्लिम नाटो संगठन अभी तक नहीं बन पा रहा है। इस्लामी नाटो एक आइडिया ज्यादा है, हकीकत कम है। इसका इस्तेमाल अक्सर होता है जनता को एकजुट करने के लिए, राजनीतिक दबाव के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश देने के लिए। अब बड़ा सवाल है, क्या यह कभी सच में बन सकता है? हाँ, अगर मुस्लिम देशों में एकता बढ़े, राजनीतिक मतभेद कम हो। इससे क्या होगा, अगर कभी इस्लामी नाटो बनता है तो मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन बदल जाएगा, पश्चिम देशों की राजनीति बदल सकती है, वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय बन सकता है। ईरान से जुड़ा बढ़ता तनाव विचार को फिर से जगा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, इस्लामी नाटो अभी भी एक सपना ही है और इसे हकीकत बनने में अभी लंबा समय लग सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या मुस्लिम देश कभी एकजुट होकर ऐसा गठबंधन बना पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।